नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण में वर्णित पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत के बारे में। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें मृत्यु, आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार पुनर्जन्म और कर्म का गहरा संबंध है और प्रत्येक आत्मा के कर्म ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पुनर्जन्म का अर्थ गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु शरीर का अंत है, पर आत्मा अमर है। जब एक व्यक्ति का शरीर नष्ट हो जाता है, तो उसकी आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। यह आत्मा का चक्र अनंत है, जिसे जन्म मृत्यु का चक्र या पुनर्जन्म कहा जाता है। पुनर्जन्म का अर्थ है आत्मा का एक नए शरीर में प्रवेश करना और नए जीवन की शुरुआत करना। इस जन्म मृत्यु के चक्र से केवल मोक्ष के द्वारा ही मुक्त हुआ जा सकता है, जो अच्छे कर्मों और आध्यात्मिक साधना से प्राप्त होता है। कर्म का सिद्धांत। गरुड़ पुराण में कर्म के सिद्धांत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कर्म का अर्थ है व्यक्ति द्वारा किए गए सभी कार्य और उनका परिणाम। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। इसलिए हर व्यक्ति को सत्कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है। अच्छे कर्मों का परिणाम सुख और शांति के रूप में मिलता है, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम दुख और कठिनाई के रूप में भुगतना पड़ता है। कर्म और पुनर्जन्म का संबंध। गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म और कर्म का गहरा संबंध बताया गया है। व्यक्ति के कर्म उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। यदि व्यक्ति ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तो उसे अगले जन्म में सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके विपरीत बुरे कर्म करने से अगले जन्म में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह कर्मों का सिद्धांत व्यक्ति को यह सिखाता है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलेगा और इसलिए जीवन में सही कार्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार के कर्म। गरुड़ पुराण में कर्मों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। संचित कर्म। ये वे कर्म हैं जो पिछले जन्मों से संचित होते हैं। व्यक्ति इन कर्मों का फल अगले जन्म में भोगता है। प्रारब्ध कर्म। ये वे कर्म हैं जो इस जन्म में व्यक्ति के जीवन की स्थिति और परिस्थितियों का निर्धारण करते हैं। प्रारब्ध कर्म का फल व्यक्ति को इसी जन्म में भोगना पड़ता है। क्रियमाण कर्म। ये वे कर्म हैं जो व्यक्ति वर्तमान में करता है। इन्हीं कर्मों से भविष्य का प्रारब्ध बनता है और इन्हें सुधारने का अवसर व्यक्ति के पास होता है। पुनर्जन्म का उद्देश्य। गरुड़ पुराण के अनुसार पुनर्जन्म का मुख्य उद्देश्य आत्मा को अपने अधूरे कर्मों का फल भोगने का अवसर देना और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करना है। आत्मा इस जीवन में जो भी कर्म करती है, वही उसके अगले जन्म का निर्धारण करता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा अपने सभी कर्मों का फल नहीं भोग लेती और मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। जीवन में कर्म का महत्व। गरुड़ पुराण में कर्म के महत्व को विशेष रूप से समझाया गया है। कर्म न केवल अगले जन्म का निर्धारण करता है, बल्कि यह इस जन्म में भी व्यक्ति के सुख दुख का कारण बनता है। जो व्यक्ति अच्छे और धर्म के अनुरूप कर्म करता है, वह अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करता है। वहीं जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, उसे न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्म में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मोक्ष की प्राप्ति। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पुनर्जन्म का यह चक्र तभी समाप्त होता है जब आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना और परमात्मा में लीन हो जाना। मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों को शुद्ध करना होता है और सांसारिक मोहमाया से मुक्त होना पड़ता है। व्यक्ति के सत्कर्म, ध्यान, भक्ति और ज्ञान प्राप्ति उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं।
जिससे वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति का शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा अगले जन्म के लिए एक नए शरीर की तलाश करती है। इस प्रक्रिया में उसके पिछले कर्मों का लेखा-जोखा किया जाता है। आत्मा का अगला जन्म उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में एक सुखद और समृद्ध जीवन मिलता है। इसके विपरीत बुरे कर्मों के कारण आत्मा को कष्टदायक जन्म मिल सकता है। कर्म सुधार का अवसर। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को इस जीवन में अपने कर्म सुधारने का अवसर मिलता है। यदि व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है और अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होता है तो उसके अगले जन्म में उसे अच्छे फल मिलते हैं। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो और वह मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। पुनर्जन्म और आत्मा का विकास। पुनर्जन्म का मुख्य उद्देश्य आत्मा का विकास और उसकी चेतना का विस्तार करना है। हर जन्म में आत्मा को नए अनुभवों का सामना करना पड़ता है जो उसे ज्ञान और समझ प्रदान करते हैं। आत्मा धीरे धीरे अपने सभी कर्मों का अनुभव और ज्ञान प्राप्त करती है, जिससे उसे अपने सच्चे स्वरूप का बोध होता है और वह परमात्मा के साथ एकात्मता की ओर बढ़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यही आत्मा की वास्तविक यात्रा है। पुनर्जन्म की विभिन्न योनियां। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा का अगला जन्म किसी भी योनि में हो सकता है, चाहे वह मानव योनि हो, पशु योनि या अन्य। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे एक विशेष योनि में जन्म मिलता है। मानव योनि को सर्वोत्तम माना गया है क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपने कर्म सुधारने और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अन्य योनियों में आत्मा का विकास धीमा होता है और उसे कर्म सुधारने का पूर्ण अवसर नहीं मिलता। गरुड़ पुराण के अनुसार पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत आत्मा के विकास और उसकी चेतना के विस्तार के लिए है। पुनर्जन्म और कर्म के इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ता है। जीवन में अच्छे कर्मों का महत्व गरुड़ पुराण में विशेष रूप से बताया गया है, जिससे व्यक्ति न केवल इस जीवन में सुख का अनुभव करता है बल्कि अपने अगले जन्म को भी उज्जवल बना सकता है और मोक्ष की दिशा में अग्रसर हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।